इस वीडियो के अंदर हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th फ्लैमिंगो बुक जो इंग्लिश की बुक है उसका चैप्टर 1 द लास्ट लेसन। इस चैप्टर के जो ऑथर हैं इनका नाम है अल्फोंस ड्योडेट। चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले एक बार हमें ऑथर के बारे में भी जान लेना चाहिए। हमारे इस चैप्टर के ऑथर का नाम है अल्फोंस ड्योडेट, जो मैंने आपको अभी बताया। इनका जो बर्थ हुआ था 1840 के अंदर हुआ था और इनकी डेथ 1897 में हुई थी। ही इज़ अ फ्रेंच शॉर्ट स्टोरी राइटर एंड नॉवेलिस्ट। जैसा कि आपको फ्रेंच वर्ड दिख रहा है, इसका मतलब ये जो अल्फोंस ड्योडेट है ये एक फ्रेंच राइटर है। नोन फॉर पोर्ट्रेटिंग सिंपल लाइफ एंड पैट्रियोटिज्म। इनकी जो लिखावट है वो ऑलमोस्ट किसके ऊपर बेस्ड रहती है? सिंपल लाइफ के ऊपर और देशभक्ति के ऊपर। इनके जो मेन फेमस वर्क्स हैं वो है लेटर्स फ्रॉम माई विंड मिल एंड टार्टेरियन ऑफ टेरेस्कून। ये इनके मेन वर्क्स हैं। चलिए अब हम हमारे चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर की जो सेटिंग है वो ड्यूरिंग फ्रांसको एंड पर्शियन वॉर इन 1870-71। इस चैप्टर की सेटिंग है फ्रांस और पर्शियन के वॉर के टाइम का ये चैप्टर है। मतलब जब फ्रेंच और पर्शिया का वॉर चल रहा था तब ये जो है स्टोरी जो है लिखी गई थी। फ्रांस लॉस्ट एल्सेक एंड लॉरेन टू पर्शिया जर्मनी। इस टाइम क्या हुआ था? एल्सेक एंड लॉरेन नाम की दो जगह थी फ्रांस के अंदर जो कि अब जर्मनी के कब्जे में आ गई थी। फोकस ऑन हाउ लैंग्वेज इज टाइड टू आइडेंटिटी एंड फ्रीडम। जो राइटर है इस स्टोरी के, उनका मेन फोकस भाषा के ऊपर था। रिफ्लेक्ट्स इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन, लैंग्वेज एंड पेट्रियोटिज्म। और मेनली इन्होंने किसके बारे में महत्वता हमें बताई? शिक्षा के बारे में, भाषा के बारे में और देशभक्ति के बारे में। इस स्टोरी के जो मेन कैरेक्टर्स हैं वो है फ्रांस, अ लिटिल स्कूल बॉय, अ नरेटर। फ्रांस जो है वो इस स्टोरी का मेन कैरेक्टर है। इसी के विज़न के थ्रू हम पूरी स्टोरी को समझते हैं और पढ़ते हैं। ये स्कूल जाने वाला लड़का है जिसकी एज 12 ईयर्स है। सेकेंड है मिस्टर हैमिल, अ फ्रेंच टीचर काइंड गेट स्ट्रिक्ट। अब मिस्टर हैमिल जो वो इस फ्रेंच नाम के लड़के के टीचर हैं। कुछ विलेजर्स हैं जो कि रिप्रेजेंट करते हैं नेशनल लूज एंड रियलाइजेशन। फोर्थ है पर्शियन सोल्जर्स, साइलेंट सिंबल्स ऑफ डोमिनेशन। ये इनके मेजरली कैरेक्टर्स है चैप्टर के। चलिए अब इस चैप्टर की समरी देखते हैं और इस समरी के थ्रू आपको पूरा चैप्टर और भी ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। और अगर आप चाहें तो इस समरी को अपनी नोटबुक में भी लिख सकते हैं, बिकॉज इसकी लैंग्वेज इतनी ज़्यादा सिंपल और ईजी है जो कि आपको लर्न करने में और भी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। चलिए फ्रेंड्स, हमारे इस चैप्टर की समरी स्टार्ट करते हैं। द लास्ट लेसन इज सैड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ फ्रांस पर्शियन वॉर 1870-71 when France was defeated by Persia, now a part of Germany। ये हमारी इस चैप्टर की जो सेटिंग है वो मैंने आपको बता दिया, फ्रांस और पर्शिया के वॉर के टाइमिंग की थी। और इस वॉर के अंदर कौन जीता था? पर्शिया। और फ्रांस जो है वो हार गया था। एज अ रिजल्ट द डिस्ट्रिक्ट ऑफ एल्सेक एंड लॉरेन वर टेकन ओवर बाय द जर्मन्स। इसी वजह से एल्सेक और लॉरेन जो ये डिस्ट्रिक्ट थे ये जर्मन का हिस्सा बन गए, जर्मनी का हिस्सा बन गया। द स्टोरी रिवॉल्व्स अराउंड फ्रांस, अ यंग स्कूल बॉय फ्रॉम एल्सेक एंड मिस्टर हैमिल हिज फ्रेंच टीचर। स्टोरी किसके ऊपर रिवॉल्व अराउंड करती है? फ्रेंच नाम के एक लड़के के ऊपर और इसी के टीचर मिस्टर हैमिल के ऊपर, जो कि एक फ्रेंच टीचर हैं। वन डे फ्रेंच इज लेट फॉर school and fears punishment especially because he has not prepared his lesson on participles। एक दिन क्या होता है, फ्रेंच अपने स्कूल के लिए बहुत लेट हो जाता है और उसे डर लगता है पनिशमेंट से, क्योंकि उसके टीचर ने पार्टिसिपल्स लर्न करने के लिए दिए थे और उसने याद नहीं किया। ऑन हिज वे ही नोटिस अनयूजुअल कामनेस एंड द प्रेजेंस ऑफ क्राउड नियर द टाउन हॉल। जब वो स्कूल जाता है तो वो देखता है कि पूरे गाँव में एक तरह से बहुत ज़्यादा सन्नाटा छाया हुआ है और ज़्यादा क्राउड नहीं है। और टाउन हॉल के पास क्या रहता है? सबसे ज़्यादा टाउन हॉल क्या है? सेंटर प्लेस है गांव की, और जिसके अंदर मेनली न्यूज़ लगते हैं, नोटिसेस लगते हैं। उसने देखा टाउन हॉल के पास बहुत ज़्यादा भीड़ हो रखी है। When he reaches the classroom, he is surprised to see the village elders seated quietly at the back and Mr. Hamel dressed in his fine Sunday clothes। अब देखिए, जब वो अपने क्लासरूम पहुंचता है तो वो सरप्राइज़ हो जाता है। क्यों हो जाता है वो सरप्राइज़? क्योंकि वो देखता है कि उसकी क्लास में जो गांव के लोग हैं
एल्डर सिटीजन्स थे वो पीछे की साइड बैठे हैं, और मिस्टर हैमिल जो उसके टीचर है, जो संडे क्लोथ्स के एक स्पेशल क्लोथ्स थे जो सिर्फ वो संडे के दिन पहनते, वो जो क्लोथ्स हैं जो स्पेशल ओकेशन पे पहनते हैं मिस्टर हैमिल, आज उन्होंने मिस्टर हैमिल ने कैजुअल डे में भी संडे क्लोथ्स पहन रखे थे। फ्रांस सून लर्न्स दैट दिस इज़ द लास्ट फ्रेंच लेसन। अब फ्रेंच को ये रियलाइज़ होता है कि अब जो ये इनका लेसन है फ्रेंच के अंदर, ये इसका लास्ट लेसन है। अ नोटिस फ्रॉम बर्लिन हैज़ ऑर्डर दैट ओनली जर्मन विल बी टॉट इन स्कूल्स ऑफ एल्सेक एंड लॉरेन। अब देखिए, बर्लिन से एक नोटिस आया कि अब सिर्फ और सिर्फ स्कूल्स जो एल्सेक और लॉरेन के स्कूल्स हैं उनमें सिर्फ जर्मन लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी और फ्रेंच लैंग्वेज नहीं पढ़ाई जाएगी अगले दिन से। दिस अनाउंसमेंट शॉक्स एवरीवन, इट मार्क्स द एंड ऑफ देयर राइट टू लर्न एंड यूज़ देयर ओन लैंग्वेज। अब इस अनाउंसमेंट ने सबको शॉक कर दिया। क्योंकि अब से ये सिर्फ और सिर्फ जर्मन पढ़ेंगे और लिखेंगे, और इनकी खुद की लैंग्वेज जो फ्रांस लैंग्वेज है वो नहीं पढ़ पाएंगे। Mr. Hamel delivers the lesson with great emotions and pride. He blames the people of Alsace, including himself, for neglecting the French language एंड एजुकेशन। अब देखिए, मिस्टर हैमिल जो है वो अपना लेसन डिलीवर करते हैं ग्रेट इमोशन के साथ और प्राइड के साथ। उनमें गर्व होता है अपनी लैंग्वेज को लेकर, लेकिन साथ ही साथ वो लोगों को ब्लेम भी करते हैं और ख़ुद को भी ब्लेम करते कि उन्होंने अपनी मातृभाषा जो फ्रेंच है लैंग्वेज है उसको काफ़ी बार नेगलेक्ट किया, इग्नोर किया, इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, उसकी जो महत्वता है उनको ज़्यादा अच्छे से नहीं लिया। ही कॉल्स फ्रेंच द मोस्ट ब्यूटीफुल एंड लॉजिकल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। अब उन्होंने अपनी मातृभाषा को क्या बोला, बहुत ज़्यादा खूबसूरत और एक लॉजिकल भाषा है पूरे वर्ल्ड के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर। एंड अर्जेस एवरीवन टू होल्ड ऑन टू इट डियरली, स्पेशली इन टाइम्स ऑफ ऑपरेशन। और सभी को ये बताया कि सभी जो विलेजर्स थे, जो स्टूडेंट्स थे मिस्टर हैमिल के, उनको ये बताया कि आप अपनी मातृभाषा को स्पेशली करें, इसे प्यार करें अपनी मातृभाषा को। और ये ऑपरेशन का टाइम है, मतलब अभी वॉर टाइम चल रहा है, काफ़ी ज़्यादा सिचुएशन जो है वो अभी फेवरेबल कंडीशंस में नहीं है। तो मिस्टर हैमिल ये कहते हैं कि अपनी मातृभाषा से आप प्यार करो। फ्रेंच जो लैंग्वेज है वो बहुत ज़्यादा सुंदर और लॉजिकल लैंग्वेज है पूरे वर्ल्ड में। As Mr. Hamel speak, French is filled with regret for not learning seriously. अब जब मिस्टर हैमिल ने ये सब बताया तो फ्रेंच जो ये लड़का है वो क्या करता है, रिग्रेट फील करता है, उसे बुरा फील होता है कि उसने कभी भी अपनी लैंग्वेज जो फ्रेंच लैंग्वेज है उसको कभी सीरियसली नहीं पढ़ा। He realizes how valuable his language is and how deeply it is connected to identity and freedom. फिर उसे ये भी रियलाइज़ होता है कि कितनी ज़्यादा उसकी लैंग्वेज जो एक वैल्यूबल लैंग्वेज है, और अंदर ही अंदर वो इतना कनेक्ट होता है अपनी लैंग्वेज से और बोलता है कि ये जो लैंग्वेज है ये से उसकी आइडेंटिटी बताती है, उसकी फ्रीडम बताती है। द विलेजर्स टू फील गिल्टी फॉर नॉट सपोर्टिंग एजुकेशन अर्ली। और विलेजर्स को भी बहुत गंदा फील होता है कि उन्होंने कभी भी अपनी लैंग्वेज को अपनी शिक्षा के अंदर सपोर्ट नहीं किया। मिस्टर हैमिल्स इमोशनल फेयरवेल एंड्स विथ हिम राइटिंग वाइव लव फ्रेंड्स। अब मिस्टर हैमिल जो है वो अपना लेक्चर, अपनी क्लास को ओवर कर देते हैं और एक फेयरवेल के रूप में एक राइटिंग लिखते हैं, ब्लैक बोर्ड के ऊपर लिखते हैं वाइव लव फ्रांस। इसका मतलब होता है लॉन्ग लिव फ्रांस। ये जो है वाइव लव फ्रांस, ये एक फ्रेंच लैंग्वेज का फ्रेज़ है और इसका इंग्लिश मीनिंग है लॉन्ग लाइफ फ्रांस। ये काफ़ी बार एग्जाम में भी पूछा जाता है, सो आप इसे मार्क ज़रूर कर लेना। ऑन द ब्लैक बोर्ड बिफोर ही साइलेंटली गेस्चर्स द क्लास टू लिव। तो ये जो वाइव लव फ्रांस है ये वो ब्लैक बोर्ड के ऊपर लिख देता है जाते टाइम और फिर वो सबको फेयरवेल दे देता है। चलिए अब इस चैप्टर की पूरी हम मेन थीम्स को डिस्कस करते हैं। फर्स्ट है हमारी पैट्रियोटिज्म एंड नेशनलिज्म। सो देशभक्ति के बारे में इसने बताया है किस तरह से जब वॉर चल रहा था और फ्रेंच लैंग्वेज को छोड़ के जब उन्हें जर्मन अपनानी पड़ी, तो इन सब चीज़ों को उसने बताया। और ये जो स्टोरी है एक राइटर ने लिखी है ताकि वो लोगों को बता सके कि अपनी जो मदर टंग है, हमारी जो मातृभाषा है, वो हमारे लिए कितनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंस ऑफ मदर टंग के बारे में उसने बताया। सेकेंड एंड थर्ड है लॉस ऑफ आइडेंटिटी। लॉस ऑफ आइडेंटिटी यहाँ पे ये दर्शाता है हमें कि किस तरह से हम, अगर हम मान लीजिए हम भी हिंदी पढ़ रहे हैं, इंग्लिश पढ़ रहे हैं और एकदम से कोई दूसरी लैंग्वेज आ जाती है हमारे लिए, तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है कि हम किस तरह से उस लैंग्वेज को अपनाएंगे। फोर्थ है गिल्ट एंड रिग्रेट। अब लोगों को, विलेजर्स को और मिस्टर हैमिल खुद को भी गिल्ट होता है, रिग्रेट होता है, फ्रेंड्स भी रिग्रेट करता है कि उसने कभी भी अपनी लैंग्वेज को
अपनी मातृभाषा को इतना सीरियसली नहीं पढ़ा। फिफ्थ है पावर ऑफ एजुकेशन। अब एजुकेशन की पावर के बारे में भी इस चैप्टर में हमें बताया गया। तो ये मेजरली 5 थीम्स थी जो मुझे लगा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इसे यहाँ पे राइट किया है। इस चैप्टर के जो मेनली इंपॉर्टेंट क्विट्स है वो 2 है जो मुझे लगे। व्हेन पीपल आर इंस्लेव्ड एज लॉन्ग एज दे होल्ड फास्ट टू देयर लैंग्वेज इट इज़ एज इफ दे हैड द की टू देयर प्रिजन। ये है मिस्टर हैमिल ने कहा। और सेकंड है वाइव लव फ्रांस लॉन्ग लिव फ्रांस, ये मिस्टर हैमिल ने ही लिखा था ब्लैक बोर्ड के ऊपर। तो ये जो है 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्विट्स हैं और इनके ऊपर काफ़ी बार क्वेश्चन भी बनते हैं। चलिए अब मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता देती हूँ इस चैप्टर के। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाई वॉज फ्रांस अफ्रेड टू गो टू स्कूल दैट डे। फ्रांस को डर क्यों लग रहा था स्कूल जाने के लिए, क्योंकि उसके टीचर ने पार्टिसिपल्स लर्न करने के लिए दिए थे और उसने लर्न नहीं किए थे। सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट सरप्राइजेस डिड फ्रांस नोटिस व्हेन ही एंटर द क्लासरूम। जब वो क्लासरूम के अंदर जाता है तो उसे क्या सरप्राइज मिलता है, वो ये देखता है कि उसकी क्लास के बैक साइड जो बैक बेंचेस है उनके ऊपर विलेजर्स बैठे हैं, एल्डर विलेजर्स। वाई वर द विलेज एल्डर्स प्रेजेंट इन द क्लासरूम। विलेज एल्डर्स क्लासरूम में क्यों बैठे थे, बिकॉज अब क्या था, बर्लिन से एक नोटिस आया था विलेज टाउन जो है कि है ना अब से नेक्स्ट डे से सिर्फ और सिर्फ जर्मन पढ़ाई जाएगी। फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाट अनाउंसमेंट डिड मिस्टर हैमिल मेक एंड हाउ डिड इट अफेक्ट फ्रेंच। अब मिस्टर हैमिल ने क्या अनाउंसमेंट करी, वही जो ऊपर वाला क्वेश्चन था ना वैसा का वैसा इसका आंसर है कि बर्लिन से नोटिस आया था कि नेक्स्ट डे से अब सिर्फ जर्मन पढ़ाई जाएगी, फ्रांस को नहीं पढ़ा सकते। फिफ्थ, व्हाट चेंजेस डिड फ्रांस नोटिस इन हिज एटीट्यूड ड्यूरिंग द लास्ट फ्रेंच लेसन। सो फ्रेंच ये नोटिस करता है अपने अंदर कि उसको बहुत रिग्रेट और गिल्टी फील होता है कि उसने कभी भी अपनी मदर टंग को इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी। सिक्स क्वेश्चन है हमारा, हाउ डिड मिस्टर हैमिल शो हिज लव फॉर द फ्रेंच लैंग्वेज। तो मिस्टर हैमिल कैसे शो करते हैं अपना प्यार अपनी लैंग्वेज के लिए, वो बोलते हैं कि फ्रेंच लैंग्वेज जो है वो वर्ल्ड की मोस्ट ब्यूटीफुल और लॉजिकल लैंग्वेज है पूरे वर्ल्ड में। सेवन्थ क्वेश्चन है, व्हाई डिड मिस्टर हैमिल ब्लेम हिमसेल्फ एंड द विलेजर्स फॉर नेग्लेक्टिंग द लैंग्वेज। कैसे मिस्टर हैमिल जो वो खुद को और विलेजर्स को नेग्लेक्ट करते हैं। तो ये सारा ये क्वेश्चन भी एक इम्पॉर्टेंट है। एट्थ क्वेश्चन है, व्हाट डज द फ्रेज वाइव लव फ्रांस सिम्बलाइज इन द स्टोरी। सो ये वाला जो क्वेश्चन है ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिकॉज काफ़ी बार एग्जाम में ये बार बार पूछा गया है, तो आप इसे प्लीज़ एज अ इम्पॉर्टेंट मार्क कर देना। सो वाइव लव फ्रांस का मतलब होता है लॉन्ग लिव फ्रांस। नाइन्थ क्वेश्चन है हमारा, हाउ डज द स्टोरी हाईलाइट द इम्पोर्टेंस ऑफ वंस मदर टंग। इस स्टोरी के अंदर किस तरह से मातृभाषा को हाईलाइट किया गया है ये हमें बताना है। और 10th क्वेश्चन है, व्हाट रोल डज द जर्मन ऑर्डर प्ले इन द स्टोरी। अब जर्मन ऑर्डर का क्या रोल प्ले, ओवरऑल स्टोरी के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट रोल इस जर्मन ऑर्डर का है, क्योंकि जब जर्मनी से ये ऑर्डर आता है कि नेक्स्ट डे से सिर्फ और सिर्फ जर्मन लैंग्वेज ही पढ़ाई जाएगी, तो इससे लोगों को ये रियलाइज़ होता है कि किस तरह से हमारी जो मदर टंग है वो हम नहीं पढ़ सकेंगे। जब हमने अपनी मदर टंग को इतनी इम्पोर्टेंस नहीं दी थी, जब हमें राइट था उसे पढ़ने का, तब हमने उसे नहीं पढ़ा। और अब जब ये नोटिस आया है तब हम पढ़ना चाहते फिर भी हम अब से नहीं पढ़ पाएंगे। ये है लॉन्ग आंसर क्वेश्चन जो कि 100 to 150 वर्ड्स में हमें लिखने पड़ते हैं, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, डिस्क्राइब द इमोशनल एटमॉस्फेयर इन द क्लासरूम ड्यूरिंग द लास्ट फ्रेंच लेसन। इमोशनल एटमॉस्फेयर क्या होता है, सभी लोग रिग्रेट फील करते हैं, मिस्टर हैमिल को भी गंदा लगता है, फ्रेंच भी रियलाइज़ करता है कि उसने कभी इंपॉर्टेंस नहीं दी अपनी मदर टंग को। सेकेंड क्वेश्चन है, व्हाट मैसेज डज अल्फोंसो डॉर्डेट कन्वे थ्रू द स्टोरी लास्ट लेसन। ऑब्वियसली ये पूरा चैप्टर लैंग्वेज के ऊपर बेसिस है, इंपॉर्टेंस ऑफ मदर टंग के ऊपर बेसिस है। तो अल्फोंसो डॉर्डेट जो इस चैप्टर के राइटर है उन्होंने इंपॉर्टेंस बताई है मदर टंग की। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, डिस्कस द सिग्निफिकेंट ऑफ द टाइटल द लास्ट लेसन, हाउ इट इज सिम्बॉलिक। अब टाइटल सिग्निफिकेंस जो ये काफ़ी बार इंग्लिश में क्वेश्चंस बनते हैं, कोई भी चैप्टर है उसके टाइटल का क्या सिग्निफिकेंस है ये हमें एक्सप्लेन करना रहता है। फोर्थ क्वेश्चन है, हाउ डज फ्रांस एटीट्यूड टुवर्ड्स स्कूल एंड द फ्रेंच लैंग्वेज चेंज बाय द एंड ऑफ द स्टोरी। फ्रांस का एटीट्यूड किस तरह से चेंज हो जाता है ये हमें बताना है। तो ये जो सारे क्वेश्चंस है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है, आप प्लीज़ इसे अपने नोटबुक में नोट डाउन कर लीजिएगा, बिकॉज काफ़ी बार एग्जाम में इन्हीं टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। और हाँ फ्रेंड्स, मैंने इस पूरे वीडियो का जो PDF है वो अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। अगर आपको PDF चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके डाउनलोड कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच अगेन।